दोस्त आप सुबह उठने के लिए अलार्म क्लॉक लगाते हो, लेकिन उसको कभी लगाना ही नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों? और आपको ये पता है सारे फ्री सोशल मीडिया ऐप्स लाइक गूगल, फेसबुक और यूट्यूब आपसे पैसा लेते हैं, लेकिन आप इसके बारे में जानते ही नहीं हो। और क्या इंसान को सच में एक दिन में 7 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए या फिर नहीं? और डिप्रेशन के बारे में एक ऐसा झूठ जो आप सच मानते आ रहे हो। अब होगा सारे झूठों का पर्दाफाश जिसको आप सच मानते आ रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ऑल डिजर्ट्स आर एक्सट्रीमली हॉट। हम सब सोचते हैं कि सभी रेगिस्तान गर्म होता है क्योंकि यहाँ पे अधिक सनलाइट की किरण और रेत पाए जाते हैं, जिसके कारण से वह वेरी हॉट होता है। लेकिन यह हमारे भ्रम है, क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर प्रसिद्ध रेगिस्तान लाइक सहारा, थॉर, ये सब डिजर्ट्स गर्म होते हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि सभी रेगिस्तान गर्म होते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि रेगिस्तान की उनके तापमान से नहीं बल्कि उनकी वर्षा की कमी से परिभाषित किया जाता है। यानी रेगिस्तान का मतलब यह है कि जिस जगह में बहुत दिन से बारिश ना हो। वह कुछ रेगिस्तान ऐसा भी है जहाँ पे भीषण ठंड होता है, लाइक द आर्कटिक डिजर्ट और द अंटार्कटिक डिजर्ट। नंबर 2, ड्रिंक ए ग्लास ऑफ जूस इन द मॉर्निंग। हर व्यक्ति आपको यह सलाह देता है कि सुबह उठने के बाद 1 गिलास फल के जूस पी लेना और हर रोज तंदुरुस्त रहना। लेकिन ट्रूथ यह है कि सुबह उठने के बाद हमारा पेट पूरी तरह से खाली होता है और उसमें केवल एसिड होता है। अगर आप उस स्टोमक के एसिड में जूस पी लेते हो तो एसिड और जूस के बीच खतरनाक रिएक्ट होता है, जिसके कारण से आपको कब्ज, एसिडिटी और स्टोमक पेन होता है। तो सुबह उठने के बाद आप कभी भी जूस नहीं पीना। इससे अच्छा आप गर्म गुनगुना पानी पी सकते हो, जो आपके सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। नंबर 3, ऑलवेज कम्प्लीटली क्लीन योर हाउस। आप अपने घर को साफ रखने के लिए एक दिन में कितने बार झाड़ू लगाते हो? करीब 4 से 5 बार। लेकिन कई रिसर्च से पता चला कि घर को बहुत साफ रखना आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हाइजेनिक घर में रहने से आप में इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता है नॉन हाइजेनिक घर के लोग के तुलना से। जब आप नॉन हाइजेनिक घर में रहते हो तो आपके बच्चे के अंदर धूल बैक्टीरिया अंदर जाता है और उस धूल बैक्टीरिया से लड़ने से आपके बच्चे के इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और जब सेम बैक्टीरिया वायरस आपके बच्चे के अंदर आएगा तो अब आपके इम्यून सिस्टम उस वायरस को एक बार में डिटेक्ट करके ख़त्म कर देंगे, जबकि हाइजेनिक घर के बच्चे में इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से उनके बच्चे के अंदर थोड़ी सी वायरस जाने से उनका फीवर, अस्थमा और एलर्जी हो जाएगा। नंबर 4, चैमेलियंस चेंज कलर ब्लाइंड इन देयर सराउंडिंग। हर व्यक्ति ये सोचता है कि गिरगिट अपने रंग खुद को दूसरे जानवर से बचाने के लिए बदलता है, लेकिन यह एक मिथ है, क्योंकि गिरगिट अपना रंग दूसरे जानवर से बचने से नहीं बदलता है, वह अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए बदलता है। एक गर्म शरीर वाला गिरगिट अपने रंग हल्का व्हाइट कर देता है सनलाइट के किरणों को रिफ्लेक्ट करने के लिए, जबकि एक ठंडे शरीर वाला गिरगिट अपने शरीर का रंग डार्क कर देता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करने के लिए। और एक दूसरा कारण भी है, जब एक मेल गिरगिट एक फीमेल गिरगिट को अटैक करना चाहता है तब वह खुद को स्ट्रांग दिखाने के लिए अपना रंग बदलता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ठोकिए। नंबर 5, डिप्रेशन इज द सेम एज बीइंग सैड। दोस्तों, मैं आपको पूछूंगा कि डिप्रेशन क्या है तो आप मुझे बोलेंगे हर पल सैड मूड में रहना ही डिप्रेशन है, लेकिन यह एक मीथ है। तो फैक्ट यह है कि डिप्रेशन एक तरह का डिजीज होता है जो कि फिजिकल मेंटल डिजीज है। डिप्रेशन होने के बाद आप किससे बात करना पसंद नहीं करोगे और एक कमरे में हमेशा बंद रहना चाहोगे और हर पल ये सोचोगे कि मैं उससे कम क्यों हूँ। तो डिप्रेशन होने के बाद आप एक मेंटल हेल्थ डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये डिजीज बढ़ जाने के बाद आपकी जान भी ले सकता है, क्योंकि यह डिजीज बढ़ जाने के बाद लोग खुद को सुसाइड भी कर लेते हैं। तो बी केयरफुल। नंबर 6, आइंस्टाइन वीक इन मैथ। हम सब बच्चों को स्कूल में या फिर कॉलेज में टीचर कहते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन एक गरीब परिवार से थे और उनके मैथ में बहुत वीक था, लेकिन ये एक झूठ है। हाँ, ये सच है, आइंस्टाइन के फादर बचपन में मर गए थे और वो एक गरीब फैमिली से है, ये बात पूरा सच है। लेकिन आइंस्टाइन मैथ में वीक, ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती है। दोस्तों, जो इंसान एक फार्मूला E=mc² को सारी दुनिया के सामने लाया, इस फार्मूला में मैथ नहीं यूज होता तो क्या ये फार्मूला बन पाता? इसके बारे में आइंस्टाइन खुद कहते हैं कि मैं तो मैथ में बहुत स्ट्रॉन्ग था और क्लास में हर बार टॉप आता और मैं 15 साल की उम्र होने से पहले डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस में महारत हासिल कर चुका था। नंबर 7, लॉर्ड नारद इज ऑलवेज क्रिएटिंग मिसचिफ। भगवान नारद जी को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं? कि नारद जी फनी टाइप को होते हैं और हमेशा शरारत करते हैं और सबके बुराई चाहते हैं, एक्सेट्रा। लेकिन यह बात एक झूठ है जो आपके दिमाग में
टीवी सीरियल वाले घुसा चुके हैं। नारद नाम में तो एक बड़ा सा बात छुपा है। इसका अर्थ यह है कि जो हर किसी को ज्ञान प्रदान करता है। हिंदू माइथोलॉजी में नारद जी गॉड ब्रह्मा के पुत्र है और वेदव्यास, प्रहलाद, ध्रुव, वाल्मीकि और महान लोग के गुरु थे। वह दिल के सच्चे और मन से भी सच्चे थे। यही रियलिटी है। नंबर 8, यूजिंग एन अलार्म टू वेक अप। आप सब सुबह उठने के लिए क्या यूज करते हो? ऑब्वियसली आप अलार्म क्लॉक लगाते होगे, लेकिन ऐसा करना आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। जापान के एक शोध के अनुसार अलार्म क्लॉक लगाने से जब सुबह अलार्म क्लॉक बजता है, आप एक झटकेदार शोर से सडनली उठते हो। यह झटकादार शोर से सडनली उठने से आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बहुत हाई हो जाता है। आपके ब्लड प्रेशर बढ़ने के अलावा ये अलार्म आपके एड्रेनालाइन को तेज करके स्ट्रेस लेवल को बढ़ा सकता है। इसके अलावा सडनली बेड से उठने से एक हार्ट पेशेंट लोग के लिए बहुत हानिकारक है। इससे बेहतर आप सनलाइट के किरणों से उठना, जो कि प्राकृतिक है। नंबर 9, ड्रिंक वाटर एटलीस्ट 8 ग्लास इन ए डे। किताब और टीचर कहते हैं कि एक दिन में 7 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। ये बात सुन के मेरी तो हंसी नहीं रुकी, क्योंकि हम एक छोटे बच्चे को बोलेंगे, ए बच्चे तू 7 से 8 ग्लास पानी पी तुम्हारी सेहत के लिए, लेकिन वो कैसे पिएगा? वो एक बच्चा है जो 3 से 4 ग्लास पानी पीने के लिए भी योग्य नहीं है। आप उसको बोलो कि 8 ग्लास पानी पी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपके बॉडी साइज के अनुसार और आप पानी कितना पीना चाहते हो, इससे मैटर बनता है। ऐसा तो इंडिया के रेसल खल्ली 8 ग्लास से अधिक पानी पीता है उसके बड़े शरीर के कारण। तो आप जोर से 8 ग्लास पानी नहीं पीना, आप कितना पीना चाहते हो और आप अपने बॉडी साइज के अनुसार पानी पीना। नंबर 10, चार्जिंग फोन इन ओवरनाइट इज बैड। शायद आप कभी भी अपने स्मार्टफोन को रात में चार्जिंग में ला के सोते हो, क्योंकि आप सोचते हो कि मेरा फ़ोन ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि आपके स्मार्टफोन के बैटरी एडवांस लेवल का है। जब आपके फ़ोन का चार्ज 100% हो जाता है तब चार्जिंग ऑटोमेटिकली रुक जाता है, यानी आपके मोबाइल में इलेक्ट्रिसिटी और नहीं जाता है फुल चार्ज होने के बाद। ऐसे बैटरी फट जाना पुराने कीपैड मोबाइल में होता था। तब से हम सब भ्रम में थे कि हमारा मोबाइल ओवरनाइट चार्जिंग लगाने से फट जाएगा। नंबर 11, सोशल मीडिया ऐप्स आर फ्री। आप सोचते हो कि सोशल मीडिया ऐप्स लाइक गूगल, फेसबुक और यूट्यूब एक्सेट्रा सब फ्री में मिलता है, लेकिन आप उस सच्चाई से अनजान हो कि ये सोशल मीडिया ऐप्स आपसे पैसा लेते हैं। जैसे हम आम लोग सरकार के लिए टैक्स भरते हैं, इसी तरह सोशल मीडिया ऐप्स हमारे मोबाइल के डाटा ले जाते हैं। यानी मोबाइल के डाटा इज इक्वल टू मनी। हम मोबाइल के डाटा पाने के लिए जो मनी पे करते हैं, उसी मनी को डाटा के बदले ले जाते हैं। और सारे सोशल मीडिया ऐप्स इसी तरह से आप लोग से पैसा लेते हैं। नंबर 12, डोंट यूज स्मार्टफोन व्हेन लाइटिंग स्टॉर्म। हर व्यक्ति का मानना यह है कि बिजली मारते समय मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख देना चाहिए और उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एक मिथ है। मोबाइल फ़ोन में कम परिमाण में मेंटल होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही कम है, और स्मार्टफोन रेडियो वेव से चलता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। इसलिए स्मार्टफोन को लाइटिंग मारते समय चलाने से कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मिथ और फैक्ट वीडियो ख़त्म होती है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए।